गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के अमेरिका में पकड़े जाने की खबरें आ रही हैं। हालांकि दोनों देशों के अधिकारियों ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है। 25 साल के अनमोल बिश्नोई के अमेरिका में होने की जानकारी अमेरिकी एजेंसियों ने भारत को दी थी। उसके बाद से ही चर्चा चल रही थी कि क्या मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल अनमोल को अमेरिका भारत को सौंप देगा। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के इमिग्रेशन विभाग ने बीते गुरुवार 14 नवंबर को अनमोल बिश्नोई को कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया था। इसके बाद अमेरिका की जांच एजेंसी FBI के भारत में मौजूद अधिकारियों ने भारतीय सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की और उसके निर्वासन और प्रत्यर्पण की संभावना पर चर्चा की। अमेरिकी इमिग्रेशन विभाग के मुताबिक अनमोल नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर वहां पहुंचा था। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, अनमोल बिश्नोई ने किसी भानु के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया और 15 मई 2022 को अमेरिका भाग गया। लेकिन इसका खुलासा तब हुआ जब अमेरिकी जांच में पता चला कि उसने अपने पासपोर्ट में जिस कंपनी के डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल रेफरेंस के लिए किया वो फर्जी था। अनमोल को हिरासत में लिए जाने के अगले दिन यानी 15 नवंबर को FBI के 3 अधिकारियों ने मामले की स्थिति पर चर्चा करने के लिए कई भारतीय एजेंसियों के सीनियर अधिकारियों से मुलाकात की। ये बैठक 45 मिनट तक चली। इसमें FBI के अधिकारियों ने अनमोल से जुड़े मामलों और उसके खिलाफ सबूतों पर चर्चा की। किसी भी व्यक्ति को दूसरे देश से भारत लाने के लिए दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि होना जरूरी है। भारत में प्रत्यर्पण का कानून साल 1962 में बना। भारत के 48 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि है और 12 देशों के साथ प्रत्यर्पण अरेंजमेंट है। हर देश का प्रत्यर्पण कानून अलग अलग है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में कुछ बातें कॉमन है। मसलन राजनीतिक अपराध, सैन्य अपराध या धार्मिक अपराध के आरोपी को प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जिसका प्रत्यर्पण किया जाना है उसकी डबल क्रिमिनलिटी भी होनी चाहिए। मतलब जिस शख्स के प्रत्यर्पण की मांग की गई है उसका अपराध दोनों देशों को मानना जरूरी है। भारत और अमेरिका के बीच साल 1957 में प्रत्यर्पण संधि हुई थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2002 से 2018 के बीच अमेरिका से 11 अपराधियों को भारत लाया गया। वहीं इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 दशकों में भारत के अमेरिका में 61 प्रत्यर्पण अनुरोध लंबित है। इसमें अकेले 2024 में 5 लोगों को प्रत्यर्पण की अपील की गई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने पिछले महीने 25 अक्टूबर को अनमोल बिश्नोई के खिलाफ 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। इसके लगभग 10 दिन बाद 4 नवंबर को अमेरिकी जांच एजेंसियों ने अनमोल के अमेरिका में होने की सूचना मुंबई पुलिस को दी। इसके बाद मुंबई पुलिस ने अनमोल के प्रत्यर्पण के लिए औपचारिक प्रस्ताव भेजा। इस मामले पर इंडिया टुडे के मुंबई ब्यूरो में क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन कवर करने वाले पत्रकार दिव्येश सिंह से हमने बात की। उन्होंने कहा, अनमोल को भारत में प्रत्यर्पण करने की प्रक्रिया में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। मुंबई पुलिस ने विदेश मंत्रालय को जानकारी भेजी है। विदेश मंत्रालय जानकारी को अमेरिकी काउंटर पार्ट को भेजेगा, फिर वो ये जानकारी FBI और इंटरपोल से साझा करेंगे। इसके बाद अमेरिका से जुड़ी जांच एजेंसीज इस मसले की तहकीकात करेंगी। इस बीच अनमोल बिश्नोई लीगल रेमेडी की तरफ जा सकता है। NIA के अनुसार अनमोल बिश्नोई के ऊपर 18 आपराधिक मामले दर्ज है। इसमें सिद्धू मूसेवाला और बाबर सिद्दीकी हत्याकांड जैसे चर्चित मामले भी शामिल है। आरोप है कि मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जो हथियार और साधनों का इस्तेमाल किया गया वो अनमोल बिश्नोई ने ही मुहैया करवाए थे। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के मामले में भी अनमोल का नाम चार्जशीट में था। उसकी पहचान एक वांटेड आरोपी के रूप में हुई। इसके बाद अनमोल के नाम पर रेड कॉर्नर नोटिस यानी RCN जारी किया गया। RCN किसी भगौड़े आरोपी के लिए जारी किया जाता है जब वो किसी अन्य देश में जाकर छिपा हो। अनमोल बिश्नोई फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत से भाग गया था। तभी से वो अपने ठिकाने बदलता रहा। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 में उसे केन्या में और 2024 में कनाडा में देखा गया। अनमोल इससे पहले एक मर्डर केस में जोधपुर जेल में भी रह चुका है, पर उसे 7 अक्टूबर 2021 को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। क्राइम तक के मैनेजिंग एडिटर शम्स ताहिर खान बताते हैं, 2022 में सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के बाद जब जांच पड़ताल तेज हुई तो अनमोल बिश्नोई को बचाने की कवायद में एक फर्जी पासपोर्ट तैयार करवाया गया, जिसके सहारे अनमोल नेपाल चला गया। नेपाल से फिर अनमोल दुबई के लिए रवाना हुआ, मगर दुबई में वो ज़्यादा समय तक ठहरा नहीं क्योंकि उसे वहाँ भी सुरक्षित नहीं लग रहा था। इसलिए वो दुबई से केन्या चला गया। केन्या में लॉरेंस गैंग मौजूद है। केन्या में कुछ समय रहने के बाद अनमोल बिश्नोई अमेरिका चला गया।
अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सरकार के आने के बाद अनमोल बिश्नोई का भारत में प्रत्यर्पण कितना आसान होगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की थी मेरे साथी शुभम ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।